नमस्कार। डिजिटल लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बैकग्राउंड बता रहा है कि हम कहां पर मौजूद हैं और आपको ये भी मालूम है कि कुतुब मीनार बहुत वजहों से इस वक्त चर्चा में है। इसलिए आज हम आपको इस जगह पर ले आए हैं इस फेसबुक लाइव के जरिए, ताकि अगर आप यहां पर नहीं पहुंच पाए हैं तो आज इस जगह को देख लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि विवादों से इतना बड़ा नाता कुतुब मीनार का क्यों होता जा रहा है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं, सैर सपाटे के लिए आए हुए हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं। लेकिन अब आपको हम वो वजह दिखाएंगे जो आपको ये बताएंगी कि समस्या कहाँ पर है और विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं, क्यों ये मामला दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज पहुंचा है। सबसे पहले आपको यहीं कुतुब मीनार के अहाते में बनी हुई कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिखा देते हैं, जहां पर जो लिखा है उसे आप पढ़ लीजिए, नहीं तो हम आपके लिए पढ़ लेते हैं। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद यानी इस्लाम की शक्ति के नाम से बनी हुई मस्जिद भारत की प्राचीनतम मस्जिद है। फिर उसके बाद इसकी जो साइज है उसके बारे में बताया गया है और इसमें लिखा है इसमें प्रयुक्त खंभे और दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके प्राप्त की गई। ये शिलालेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लगा हुआ है। इसी के साथ लगा है एक दूसरा शिलालेख, इसमें भी वही बातें उर्दू में लिखी हैं, हिंदी में लिखी हैं और अंग्रेजी में भी लिखी हैं कि ये किला जीता गया और जामे मस्जिद यानी कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो निर्माण है वो इस तरह से कराया गया, जिसमें ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं कि ईश्वर की कृपा से जो यहाँ इबादत करे और जिस तरह से इसे निर्माण किया गया उस वजह से इसे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से पुकारा जाए। कुव्वत यानी कि ताकत, यानी कि इस्लाम की ताकत को बताने के लिए भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से ये एक मस्जिद है जिसको बनाया गया, जिसके शिलालेख स्वयं ये कह रहे हैं कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों की मलबे से इसे बनाया गया। अब हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा देते हैं जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे जैसे हम आपको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर लिए चले जा रहे हैं, आपको यहाँ पर ऐसी बहुत सारी निशानियां नजर आ जाएंगी जो ये बताती हैं कि दरअसल उन मंदिरों के अवशेष भी यहाँ पर मौजूद हैं। शुरुआत करते हैं इसी पिलर से। आप देखते जाइए और समझते जाइए। यहाँ की जो वास्तुकला है ये आपको बहुत कुछ बताएगी, किस तरह से यहाँ पर मंदिर के निशान है, किस तरह से भगवान की मूर्तियां हैं, मंदिरों की घंटियां हैं, खम्भों पर, मीनारों पर आपको ये बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जो आपको ये बताएंगी कि केवल मलबे को ध्वस्त करके बनाई गई मस्जिद नहीं है, बाकायदा खंभों का इस्तेमाल इसकी मस्जिद में किया गया है। भगवान की मूर्तियां, हिंदू वास्तुकला, फूल, घंटियां, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। अगर हम थोड़ा सा ऊपर ले जाके कैमरे को दिखाने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पर, चूंकि बहुत पुरानी 1100 ईस्वी की ये इमारत है जिसे बनाया गया था, तो जाहिर है निशान हल्के पड़ गए हैं, लेकिन निशान इतने भी हल्के नहीं पड़े हैं कि अपनी कहानी ना कह सकें। और ये अपनी कहानी कह रहे हैं। ये देखिए, आपको इन तस्वीरों को देखकर क्या लगता है ये आपको तय करना है। बहरहाल आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक दावा किया दिल्ली की साकेत कोर्ट में, जो दावा ये कहता है कि कुतुब मीनार का जो परिसर है वहां पर किसी भी तरह की पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती और इसलिए इस विवाद पर विराम लगा दिया जाए। लेकिन उसके बाद कुतुब मीनार के ही कैंपस में बनी हुई है मुगल मस्जिद के मौलाना सामने आए और उन्होंने कहा कि 46 सालों से हम यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं और 13 मई को हमें यहाँ से नमाज पढ़ने से रोका गया। अब आप सोचिए कि वो स्वयं 46 सालों से यहाँ के मौलाना हैं, उससे पहले भी यहाँ अलग अलग इमाम रहे मस्जिद के जिन्होंने नमाज यहाँ पर अदा की। उनका कहना है कि रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, शुक्रवार को भी नमाज होती है और बाकी दिन भी होती है। तो अगर हम पूजा शब्द को डाइसेक्ट करें, उसे इबादत कह लें, उसे नमाज कह लें, उसे हिंदू प्रचलन से कह लें या इस्लाम के प्रचलन से कह लें, नाम बदलता है। लेकिन अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि इस जगह को धार्मिक स्थल इसलिए घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पर पूजा का कोई स्थल नहीं है और इजाजत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चाहे भगवान गणेश की प्रतिमाएं मिली हों, चाहे भगवान नरसिंह की प्रतिमाएं मिली हों, चाहे जगह जगह पर आपको ऐसे निशान नजर आए, परंतु यहाँ पर हिंदू समुदाय पूजा का अधिकार नहीं मांग सकता। ये एडवोकेट हरिशंकर जैन की याचिका पर आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जवाब दिया। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि फिर मुगल मस्जिद और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या कहना है, क्योंकि मौलाना न केवल ये दावा कर रहे हैं कि वो मुगल मस्जिद के इमाम है, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि वहां पर नमाज पढ़ी जाती रही। उसकी तस्वीरें भी उन्होंने हमसे शेयर की। अब में
किसके दावे को सही माना जाएगा और किसके दावे को गलत माना जाएगा। क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूजा के अधिकार की जब बात करता है तो सिर्फ हिंदू पक्ष के यहाँ पर मंदिर होने के दावे को खारिज करता है, या फिर वो ये कहता है कि यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि उस दिन के बाद से यानी 13 मई के बाद से यहाँ पर नमाज भी बंद कर दी गई और यहाँ पर उन्हें बताया गया कि फिलहाल आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए इस मस्जिद को क्लोज किया जाता है। फिलहाल उस मस्जिद को बैरिकेड लगाकर क्लोज कर दिया गया है। ये है तस्वीर इस वक्त कुतुब मीनार की, जहां बहुत सारे लोग कौतूहल की वजह से घूम रहे हैं, कुछ लोग सैर सपाटे के लिए घूम रहे हैं, कुछ लोग चूंकि बहुत ही खूबसूरत मॉन्यूमेंट और जगह है तो यहाँ पर तस्वीरें बनाने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन आप लोग अगर यहाँ नहीं पहुंचे हैं तो हम आपको यहीं से कुतुब मीनार दिखा देते हैं, जो फिलहाल अपने अस्तित्व की लड़ाई अदालत में लड़ रही है। यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि जो कुतुब मीनार है उसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि वो एक ऑब्जर्वेटरी है, यानी कि वो सोलर सिस्टम की गणना के लिए बनाई गई एक इमारत है, ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई कुतुब मीनार। ये भी कहा जाता है कि इसे 4वीं-5वीं शताब्दी में सम्राट मिहिर भोज ने बनाया था और इस इमारत की जो संरचना है 25 इंच झुकी हुई है। वो इसीलिए झुकी हुई है क्योंकि सौर मंडल की गणना करनी थी। और ये भी बताया जाता है कि अगर आप सीधाई में खड़े होकर 25 इंच झुककर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपकी दृष्टि कुतुब मीनार के नीचे रहने पर सीधे ध्रुव तारे पर पड़ेगी। बहरहाल ये शोध का विषय है, आर्कियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है और न ही खगोल विज्ञान की मुझे इतनी जानकारी है, लेकिन एक जानकारी हम आपको दे सकते हैं और वो जानकारी ये है कि ये दावा किया जाता है कि जब 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन जिसे माना जाता है साल का, सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में प्रवेश करता है तो इकलौता वो एक दिन होता है जब कुतुब मीनार की छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। तो आप चाहें तो दोपहर को 12 बजे इस दावे की पुष्टि के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, जिससे आप ये भी समझ पाएंगे कि खगोल शास्त्री जो बात कर रहे हैं कि असल में कुतुब मीनार नहीं, ये एक ऑब्जर्वेटरी है, ये खगोल विज्ञान की गणना के लिए बनाई गई थी, उस दावे में कितना सच है। इस वक्त वैसे भी शाम का समय है, सूर्य देवता नदारद हैं और इसलिए कोई भी छाया वैसे नहीं बन रही है। लेकिन 21 जून दोपहर 12 बजे अगर आप कुतुब मीनार के इस कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो आप इस दावे की पुष्टि खुद दोपहर के 12 बजे कर सकते हैं। हम भी आएंगे, आप भी आ सकते हैं यहाँ पर ये समझने के लिए कि वाकई जो खगोल विज्ञान के आधार पर आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट्स दावा करते हैं वो कितना सही है और ये बात कितनी सही है कि कुतुब मीनार दरअसल एक मीनार ही है। आपको यहाँ अरबी में लिखी कुछ आयतें भी नजर आ रही होंगी जो सामने इस वक्त चिपकी हुई हैं। इसको लेकर भी दावा ये किया गया है आर्कियोलॉजी के फॉर्मर एक्सपर्ट के द्वारा कि ये जो अरबी की आयतें आपको पीछे लिखी नजर आ रही हैं ये बाद में लगाई गई हैं। ये दरअसल इम्प्रोवाइजेशन है, आप ये कह सकते हैं, मुगल सल्तनत का हर मीनार के दावे को अपनी इमारत बताने का। अब इसमें सच क्या है झूठ क्या है इसकी लड़ाई अदालत में भी चल रही है और इसकी लड़ाई देश भर में भी चल रही है। इस बहस के बीच आपको कुतुब मीनार तक लाने का हमारा मकसद यही है कि अगर आप अभी तक कुतुब मीनार नहीं आए हैं और दिल्ली आसपास रहते हैं तो आप आकर इस इमारत को देख सकते हैं, सच और झूठ की पड़ताल स्वयं कर सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर हिंदू मंदिर होने के जो प्रमाण नजर आ रहे हैं वो दिखा दिए हैं और यहाँ पर अभी एक ये लौह स्तंभ भी दिखा देते हैं जिसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। इसको लेकर क्या विवाद है चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं। लौह स्तंभ को लेकर ये कहा जाता है कि ये 4वीं शताब्दी का स्तंभ है, इसमें आज तक जंग नहीं लगा है, हालांकि अब नीचे के हिस्सों में लगने लगा है। ये भी एक कौतूहल का विषय है। तो 11वीं सदी की इमारत में 4वीं शताब्दी का स्तंभ कैसे आया, 4वीं सदी का स्तंभ कैसे आया, इसको लेकर भी विवाद खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ जो शिलालेख है उस शिलालेख पर यह लिखा है कि यह स्तंभ जरूर 4वीं सदी का है, लेकिन इसे यहाँ लाकर लगाया गया था, ऐसा इस शिलालेख में लिखा है। हम कोशिश करेंगे कि आप इसे यहाँ पर पढ़ पाएं कि गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विष्णुपद पहाड़ी पर, वहां से इसे लाकर मेहरौली, जिसे मेहरावली भी कहा जा रहा है कि इसका नाम पहले मेहरावली था, वहां से इस लौह स्तंभ को लाकर लगाया गया। पहले ये भी माना जाता था कि अगर आप दोनों हाथों से इसके घेरे को बना लें दोनों बाजुओं से तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। फिलहाल ये बंद है और इसलिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप ये जरूर कर सकते हैं कि दावों और वादों के बीच में दिल्ली की कुतुब मीनार को देखने के लिए आइए। जो भी दावे किए जा रहे हैं उनकी पड़ताल स्वयं अपनी आंखों से कीजिए, जितना समझ सकते हैं उसको समझिए और फिर अपनी राय बनाइए। और चलते चलते अब एक और तस्वीर, ये देखिए, इस तस्वीर को भी देख लीजिए ध्यान से।